ऑल्सो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, इसलिए मैं इस बारे में ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रही थी। बट क्योंकि ये एक कंप्लीट अटर लाई है एंड आप स्ट्रेट अप झूठ बोल रहे हो इस बारे में, इसलिए आई हैव टू कम आउट एंड क्लियर थिंग्स अप। ऑल्सो ये लाइन आपने बोली थी कि तू तो अनप्लैंड है, तेरे माँ बाप को तो तुझे पैदा होते ही मार देना चाहिए था। वर्ड टू वर्ड ये लाइन आपने बोली है एंड बाहर आके सब कुछ उल्टा, मतलब भाई गुड गेम प्ले, गुड। गाइज मैंने अभी एक और चीज देख ली कि इसने ये बोला है कि मैंने बोला है कि ये डिजर्व करती है कि इसकी डैश 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 जो भी उसने बोला है, मैं वो बोलूंगी भी नहीं। ये तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। सुजैन वॉज इन द रूम, उसको पता है क्या कॉन्वर्सेशन थी। हे भगवान, ये क्या बोल रही है, मतलब एट दिस पॉइंट आई एम तो जस्ट इन शॉक कि लोग सिंपैथी के लिए क्या क्या ही बोल सकते हैं। ये तो हद ही पार हो गई है, ये तो लिमिट क्रॉस कर दिया आज उसने। तो मैम ये जो आप ये स्पॉयलर्स वाली बात करिए कि केस हो जाएगा ये सब, तो MTV एक्चुअली आप पे केस कर देता एट वन पॉइंट, क्योंकि आपने इतने खतरनाक स्पॉयलर दे दिए थे जो कि झूठ थे बाय द वे, क्योंकि एपिसोड तो अभी एयर नहीं हुए हैं। जितने नैरेटिव बनाने अभी बना सकते हो आप। बट आज का जो पॉडकास्ट गया है ये टीम की तरफ से गलती हुई है। मैंने टीम से पूछा भी है, मैंने कॉल भी किया है कि ये पॉडकास्ट इतनी जल्दी क्यों डला है, क्योंकि ये परसों शूट हुआ है। मुझसे पहले योगेश रूरू का पॉडकास्ट शूट हुआ था, उनका अभी तक नहीं डला, मेरा पहले क्यों डल गया। और मैंने उस पॉडकास्ट में भी 1000 बार बोला था कि ये बाद में डलेगा, तभी आप इतने बाद के क्वेश्चंस पूछ रहे हो और मैं उनका आंसर भी तभी करूंगी क्योंकि ये बाद में डलेगा। आई यू श्योर ये बाद में डलेगा? मैंने बहुत बार पूछा, हर क्वेश्चन के बाद पूछा है। एंड उधर उन्होंने मुझे बोला था कि हाँ सारा टीम से अप्रूवल लेकर ही जाएगा। और आज मैंने टीम को कॉल किया और टीम ने साफ साफ बोला है कि टीम के थ्रू गलती हुई है, मेरे थ्रू गलती नहीं हुई है। सो ये केस वाली बात तो अपने पास रखें, क्योंकि आप पे ऑलमोस्ट होने वाला था और वो भी मेरी बात हुई थी टीम से। क्या बोली? आउट ऑफ केयर होता है ये। इसने मुझे ऐसे बोला कि वो नीचे झुकी, ड्रॉर खोला, ड्रॉर खोलने लगी, कहती हट जा लग जाएगी, एग्जैक्ट टोन। तो फिर मैंने बोला भाई हट जा लग जाएगी क्या होता है भाई, इतने तू क्या मारी देगी हटूंगी नहीं तो। ये थी कॉन्वर्सेशन। पीछे सुजैन बैठी थी, उसने सब सुना है। आगे क्या बोला? मैंने क्या बोली? मैंने भगवान जी वाली चीजें इसकी फेंक दी थी, इसके और इसके दोस्त ने। गाइज मुझे नहीं पता इसकी भगवान जी वाली एक तो कौन सी चीज थी, ना मुझे पता है कि इसका कौन सा मेडिसिन वाला बैग था। मैंने ये सब कुछ नहीं फेंका है। अरे बाप रे यार ये फिर मैं सब बता दूंगी। तो इसका सिर्फ मुझे एक चीज थी इसके पास, जो इसके चॉकलेट्स से भरा हुआ कबर्ड रहता था, उसका कुछ हमने किया था चॉकलेट्स का, वो किया है। बाकी मेडिसिन और ये भगवान का। और पहली बात, भगवान उधर अलाउड थे ही नहीं। मैं हनुमान चालीसा लेके गई थी, मेरी वो रख ली थी साइड में कि जब तक शो खत्म नहीं होता वो नहीं दे सकते, क्योंकि वो उस कैटेगरी में आता है, बुक्स वाली कैटेगरी में, तो वो मेरी ले ली थी उन्होंने। तो ये भगवान वाली चीज तो कुछ भी अलाउड ही नहीं थी। तो ये तो प्रॉपर स्ट्रेट अप लाया है, क्योंकि MTV स्प्लिट्सविला में ये सब अलाउड ही नहीं है। तो ये तो झूठ है। हाँ, क्योंकि वो एपिसोड में आएगा, और क्यों एस्केलेट हुई वो चीज भी एपिसोड में आएगी, जिसकी वजह से आप ट्रिगर हो। और आपने ये मेरी अनप्लान्ड वाली चीज लाके बोला ना कि आप अनप्लान्ड हो, आपके माँ बाप को आपको तभी मार देना चाहिए था, ये आपने क्यों बोला है ना। वो जो कॉन्वर्सेशन थी वो कैमरा पे आएगी, क्योंकि वो ऑफ कैमरा हुई थी भले ही, पर मैंने एक्सेप्ट की थी कि मैंने ऑन कैमरा एक्सेप्ट करी कि वो चीज हुई थी। और वो चीज आप एपिसोड में देखना, उस चीज का मैं स्पॉइलर नहीं दूंगी। और वो जो भी चीज थी उसका आप ओपिनियन बना लेना, क्योंकि वो सुजैन ने कही थी, मैंने वो चीज रिपीट करी थी, वो पूरा ऐसे सिचुएशन थी। पर वो ये सब नहीं थी जो ये बोल रही है, जिसमें मम्मी और पापा इन्वॉल्व होते हैं। ये कभी भी नहीं हुआ था, एक कॉन्वर्सेशन भी नहीं थी ये जो मेरे मुंह से इसके मम्मी पापा के लिए निकली थी। इसने मेरे लिए ये लाइन बोली थी कि आप अनप्लान्ड हो, कि तू अनप्लान्ड थी और तेरे माँ बाप को देखो पैदा होते ही मार देना चाहिए था, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड। नेक्स्ट सारी चीजें आपको बता देते क्योंकि शो पे बस आप ही इसकी दोस्त हैं। और हमें मेडिसिन नहीं पता है मुझे कुछ। कौन सी मेडिसिन? बता तो एक मेडिसिन, एक पाउच था ग्रीन कलर का, जो आपको पता है कौन सी मेडिसिन वगैरह कुछ नहीं पता। एक इसका पाउच होता था जिसमें नहीं, एक इसका वो कबर्ड होता था जिसमें चॉकलेट्स वगैरह रखती थी, तो उसका भी एक फन सा कुछ है, वो देखने मिलेगा आपको चॉकलेट से रिलेटेड। पर मेडिसिन वगैरह कुछ भी नहीं होता था।
प्रो लेवल। क्या एक्सेप्ट करूंगी कि नहीं मैंने माँ बाप वाली चीज बोली है? हाँ, और ये कभी नहीं आएगा जो मैंने बोली है। हाँ वो तो क्यों आएगा ना। ये वो। तो ये देखना कि मैंने कैमरा पे क्या आएगा और मैंने एक्सेप्ट किया है वो भी देखना। और वो माँ बाप वाली चीज बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ये चीज मेरे मुंह। और मैं अब वो हो रही हूँ, मुझे ट्रिगर नहीं होना चाहिए ऐसे लोगों से, बट जस्ट बिकॉज गाइज ये है ना बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है इसलिए मैं अभी डाल रही हूँ, वरना मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता ये क्या बोलती है क्या नहीं, क्योंकि कोई एग्जिस्टेंस है नहीं इसकी मेरी लाइफ में और मेरे को कोई वर्थ भी नहीं है इसकी मेरी लाइफ में। एंड मेरे को तो मतलब आई फील एम्बेरस्ड कि मैंने एक टाइम पे इसको अपना बेस्ट फ्रेंड बोला था, बिकॉज इसने जो जो किया है मेरा अगेंस्ट, आई डोंट थिंक शी डिजर्व्स, मतलब उसको मैं दोस्त बोलना भी डिजर्व नहीं करती है, मतलब मेरी दोस्त होना भी डिजर्व नहीं करती वो। सो बस ये क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और ये जब आएगा तब इसने जो सिंपैथी लेने की वहां पे कोशिश करी है गलत बात पे जो मैंने कही भी नहीं है, तब भी इसने बहुत कोशिश करी थी और तब भी इसको बहुत डांटे पड़ी है। तो जस्ट बिकॉज अभी वो एपिसोड आया नहीं है इसलिए मेरे को अभी ये क्लियर करना पड़ रहा है, क्योंकि ये चीज मैं कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि मैंने किसी की मम्मी पापा के लिए बोला है, क्योंकि आज तक नहीं बोला और ना ही मैं कभी बोलूंगी।